प्रेज द लॉर्ड। सारे परमेश्वर के बच्चों को जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सारे परमेश्वर के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं आज के दिन के लिए। हालेलुया। जो फेसबुक पर मुझे जुड़ गए हैं, जल्दी आपके कमेंट्स डालकर प्रभु की महिमा करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ देर के लिए हम अन्य भाषा में दुआ करेंगे। सब लोग आंखें बंद कर देंगे जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं। आइए कुछ देर के लिए हम अन्य भाषा में दुआ करेंगे। ओ शबरा बराबरी कही लोराबा शबांदी राबारी, ओम दारी बाहिंदारी हाइंदारी कही लोराबा शबराबरी, ओम दारा बराबरी कही लोराबा शबांदी राबारी, उनरा हिलो रबा 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 शबांदी रबा हो, ओ रबा रबा री कही रबा, ओम दारी हाइंदारी कही रबा शबा रबा री बाहिंदारी बाबारी, ओ रबा 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 री हाइंदारी कही रबा शबांदी रबा बरे, उनरा हिलो रबा री बाहिला रबा, ओम दारी काहिंदारी हाइंदारी कही रबा शबांदी रबा बरे, ओम दारा बरा बरा बरी कही रबा शबा रबा बरी बाहिला रबा रे, ओ री बाहिंदारी काहिंदारी हाइंदारी कही रबा शबा रबा रे, इमानुएल यीशुआ, होली स्पिरिट, ओम दारी बाहिला रबा, ओ शाहिंदारी हाइंदारी हाइंदारी कहिलो रबा, ओरी बाहिला रबा शाहिंदारी हाइंदारी कहिलो रबा, उनरा हिलो रबा शबांदी रबा बरे, ओम दारी बाहिंदारी कहिलो रबा शाहिंदारी बाहिलो रबा तोरको बाबारी, ओम दारा बराबरी कहिंदारी बाहिला रबा शबांदी रबा बरे। Thank you Jesus. Welcome Holy Spirit. Welcome in this place, O Lord. Welcome, Jesus. Welcome in this place, O Master. Hallelujah. Glory, glory, glory to your holy name. Glory, glory, glory to your holy name, Jesus. Thank you, Lord. You're worthy of glory. You're worthy of honor. And you're worthy of praise. You're worthy of all thanksgiving. You're worthy, Jesus. हाँ परमेश्वर पिता, सारे आदर के योग्य परमेश्वर आप है प्रभु यीशु मसीह। सारे महिमा के योग्य परमेश्वर आप हो, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर आप हो। इसलिए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा हम करते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ शबरा बराबरी का हीलो रबा तोरो कुमाबारे। हे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार दुआ करते हैं। हे आसमानी खुदा प्रभु, जो सब्जेक्ट आपने दिया है अंत के दिनों के, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे टीचर्स, झूठे पास्टर्स, प्रभु इनको हम कैसे पहचान सकते हैं? ये कौन से प्रकार की शिक्षा देंगे और हमें कैसे इनसे बचना है? प्रभु ये जो आप सिखा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम किसी को नाम नहीं रखना चाहते, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, लेकिन प्रभु जो आपका वचन कहता है उस वचन के अनुसार हम जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन हमें सुधारने वाला है। आपका वचन आगे क्या होने वाला है वो दिखाने वाला है। आपका वचन हमें चेतावनी देने वाला है। तो प्रभु ये जो सब्जेक्ट है ये हमें चेतावनी है, हर एक परमेश्वर के बच्चों को चेतावनी है। इसलिए प्रभु हम खुद के जीवन को जांचें और प्रभु
तेरे वचन के चेतावनी को लेकर हम वैसा जीवन जिए। जिन्होंने प्रभु आज तक ये वचन सुना है, इस सब्जेक्ट को आखिरी तक प्रभु सुना है, दुआ करता हूं उनके जीवन में आप काम करना। और प्रभु किसी भी झूठे सेवक के जाल में उन्हें फंसने मत देना प्रभु, किसी भी झूठे शिक्षा में उन्हें फंसने मत देना प्रभु। ख्रिस्त का विरोध करने वाला, उसकी शिक्षा में भी इन्हें फंसने मत देना प्रभु। यही दुआ यीशु मसीह के नाम में करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया है, अंत के दिनों में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर्स, झूठे प्रेरित, झूठे सुसमाचार सुनाने वाले कैसे खड़े होंगे और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, और वो कौन से प्रकार की शिक्षा देंगे। ये जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया है, इस सब्जेक्ट को आज हम समाप्त करने वाले हैं। देखो, परमेश्वर का वचन एक महासागर के जैसा है। जितना आप ढूंढोगे उसमें, जितना डीप जाओगे, आपको हीरे मोती परमेश्वर का वो वचन का प्रकाशन मिलते रहेगा। इसलिए मैं 1 साल 2 साल भी सब्जेक्ट के ऊपर सिखाऊंगा तो ये खत्म नहीं होने वाला, ये समाप्त नहीं होने वाला। लेकिन समझ लो, जितने भी वचन, जितने भी रेफरेंस आपको दिए हैं, उसके ऊपर मनन करना और इसको ध्यान में रखना। सिर्फ सुनना मत, लिख कर लेना इन बातों को, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में, आपको भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो फेसबुक पर मुझे लाइव जुड़ गए हैं, जल्दी आपके कमेंट्स डालकर प्रभु की महिमा करना। हालेलुया। हम इस आखिरी में, आज के वचन के मैसेज के आखिरी में, हम गीत भी गाने वाले हैं। वो गीत तेरे जैसा बना, वो जो गीत है, हिंदी गीत, वो गीत हम गाने वाले हैं। तेरे आदतों से भर दे, ये जो गीत है हम गाएंगे। तैयार रहना, क्योंकि खुदा हमें, परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे इस दुनिया से इसलिए चुना है ताकि आप और मैं यीशु मसीह के जैसा बने, यीशु मसीह के जैसा जीवन जिए। इसलिए खुदा ने आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया। ये ध्यान में रखना, कभी भी भूलना मत। आपको और मुझे खुदा ने किसी पास्टर के जैसे, किसी बड़े प्रचारक के जैसे बनाने के लिए और बनने के लिए चुना नहीं है। परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि आप और मैं यीशु मसीह के जैसा बने, आप में और मुझ में यीशु मसीह का प्रतिरूप आए। बस यही परमेश्वर पिता की इच्छा है। हालेलुया, ये ध्यान में रखना। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के साथ शुरू करेंगे कि आखिरी के दिनों में और कौन से लोग खड़े हो जाएंगे। आखिरी के दिनों में कौन से लोग खड़े होंगे, और फिर हम एक इन सारे जो आखिरी के दिनों में जो भी झूठे सेवक, झूठे चेले, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह, झूठे प्रचारक, झूठे सिखाने वाले टीचर्स, पास्टर्स, ब्रदर्स, ऐसा मत समझना। बहुत बार ऐसा लगता है पास्टर्स बोले, जिसके नाम के सामने पास्टर्स है तो सबको लगता है सभी झूठे हैं, और जिसके नाम के सामने ब्रदर है सबको लगता है वो सच्चे है। नहीं रे भाई, उसके नाम के सामने ब्रदर हो या उसके नाम के सामने रेवरन हो, उसके नाम के सामने पास्टर हो या प्रॉफिट हो या अपोस्टल हो, कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है क्या? क्या उसके अंदर यीशु मसीह का प्रतिरूप है? क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहा है? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हालेलुया। इसलिए सिर्फ नाम से
जज मत करना किसी को। हाँ, बहुत बार लोग बोलते हैं सो मैं पास्टर नाम रखने के लिए लायक नहीं हूं। सही बात है, कोई भी लायक नहीं है, तो उन्होंने ब्रदर नाम रखा। तो उन्होंने यदि ब्रदर नाम रखा, इसका मतलब वो सच्चे हैं। ये हम इससे नहीं पहचान सकते भाई। यीशु मसीह ने कहा है कि हम सच्चा कौन है, यीशु मसीह का बेटा, बेटी या सच्चा चेला या सच्चा सेवक कौन है, उसे कहीं से पहचान सकते हैं, हमें मालूम है। हालेलुया। वो भी हम आज देखेंगे फिर से एक बार, उसको भी हम डबल उसको रिमाइंड करेंगे। हालेलुया। सो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस इसका तीसरा अध्याय, दूसरा पत्रस इसका तीसरा अध्याय और इसका 3 और 4 वचन। दूसरा पत्रस इसका तीसरा अध्याय, इसका 3 और 4 वचन। ध्यान से सुनना, लिख लेना। दूसरा पत्रस इसका तीसरा अध्याय 3 और 4 वचन। इसको हम हिंदी में भी पढ़ेंगे और इसको मराठी में भी पढ़ेंगे। हाँ, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहा गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। अब हम इसको मराठी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। हाँ, प्रथम हे जाणावे की शेवटल्या दिवसामध्ये थट्टेखोर येतील। हाँ, प्रथम हे जानावे, इसका मतलब इस बात को भी ध्यान में रखना, ते आपल्याच हवाप्रमाणे चालतील। हाँ, अंत के दिनों में झूठे मसीह तो आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता भी आएंगे, झूठे पास्टर्स भी आएंगे, झूठे सुसमाचार सुनाने वाले आएंगे, झूठे प्रेरित आएंगे, झूठे चेले होंगे। हाँ? लेकिन अंत के दिनों में ठट्टा करने वाले लोग भी आएंगे। ठट्टा यानी कि परमेश्वर के वचन को लेकर या हंसी मजाक करेंगे, यानी कि ठट्टे में परमेश्वर का वचन उड़ाएंगे, सेवा भी एक ठट्टे में उड़ाएंगे। हाँ, अंत के दिनों में ये लोग भी आएंगे, ठट्टा करने वाले। हाँ, व थट्टा करीत म्हणतील की त्याच्या येण्याचे वचन आता खोटे आहे। हाँ, वो इस बात पर ठट्टा करेंगे, इस बात पर वो हंसी मजाक करेंगे कि हम 2000 साल हो गए सुन रहे हैं यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। तो ये अंत के दिनों में ये जो ठट्टा करने वाले जो लोग हैं, ये क्या बोलेंगे? ये झूठ है, हंसी में उड़ाएंगे और बोलेंगे अरे बाबा हम सुन रहे यीशु मसीह आने वाला है, 2000 साल हो गए भाई, आपका यीशु मसीह अभी तक आया नहीं। ऐसे लोग ठट्टा उड़ाएंगे। हाँ, ये इसका मतलब ये परमेश्वर के वचन को ठट्टे में उड़ाएंगे, इसका मतलब इनको परमेश्वर का वचन मालूम है। ये चर्च में जाने वाले भी लोग इसमें होंगे। हाँ? कारण पूर्वज निजले तेव्हापासून सर्व गोष्टी जशा उत्पत्तीच्या प्रारंभापासून होत्या तशाच चालू राहिल्या आहेत। हाँ, तो ये क्या बोलेंगे? ये पहले से जैसा है वैसा ही चल रहा है। इसका मतलब ये यीशु मसीह आने वाला है हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए, इस बात पर वो ठट्टा उड़ाएंगे, ये विश्वास नहीं रखेंगे, इस बात को वो गलत समझेंगे, हंसी मजाक में इस बात को परमेश्वर के इस बात को वचन को हंसी मजाक में वो लेंगे और लोगों को भी ये बताएंगे कि ये झूठा है, ये झूठ बात है। 2000 साल हो गए ये बोलते यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। ये लोग बोलेंगे, ये हंसेंगे और बोलेंगे मसीह लोग पागल है। ये बोलेंगे अरे इनको कुछ काम नहीं है। हाँ, फेसबुक पर आकर बोलते हैं यीशु मसीह आने वाला है, आओ पापों को छोड़ दो, गलत काम करना छोड़ दो, हाँ, पापों को मान लो, परमेश्वर के पास आ जाओ, पश्चाताप करो। सो ये लोग क्या बोलेंगे? अरे बाबा, हंसी मजाक उड़ाएंगे, ये झूठ है, पहले से तो वैसा ही चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, पृथ्वी वैसी की वैसी ही है, सब कुछ वैसा की वैसा ही है। तो ये परमेश्वर के वचन को, बाइबल को, पवित्र वचन को भी ये गलत साबित करने की कोशिश करेंगे।
ये गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, ऐसे भी लोग होंगे, ये चर्च में भी लोग होंगे। ध्यान से सुनना, ये ठट्टा करने वाले लोग भी होंगे। हाँ, इसलिए ये चर्च में जाने वाले भी होंगे और चर्च के बाहर के लोग भी होंगे। इसलिए यदि कोई परमेश्वर के वचन को लेकर यदि ठट्टा उड़ाता है तो ध्यान से सुनना भाई, सावधान रहना, सचेत रहना, उनसे दूर रहना। हाँ? ये परमेश्वर के वचन की निंदा करेंगे, परमेश्वर के सेवकों की निंदा करेंगे, परमेश्वर के लोगों की निंदा करेंगे। उनका काम वही होगा और लोगों को ये बताएंगे भाई पाप भी कुछ नहीं है। हाँ, आपको जीना है वैसा जीवन जियो, कुछ नहीं होता पाप भी, जियो जैसा जीना है वैसा, ये बोलेंगे। और क्या होगा? बहुत सारे लोग, परमेश्वर के बच्चे भी इनके जाल में फंस जाएंगे, इनकी शिक्षा में फंस जाएंगे। ये बोलेंगे भाई परमेश्वर ने जीवन दिया है तो जो आपको लगता है वैसा जीवन जियो, जैसा आपको लगता है वैसा जियो, जो करना है वो करो। इस दुनिया का अंत नहीं होगा, ये ऐसा बोलेंगे। पहले से तो आकाश वैसा ही है, यह धरती वैसी है, कुछ बदलने वाला नहीं भाई। परमेश्वर के वचन को गलत साबित करने की ये कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना, ये ठट्टा करने वाले लोग ये आने वाले हैं। हम पढ़ेंगे वचन यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 4था अध्याय और इसका 1 से लेकर 5 तक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 4था अध्याय 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। देखो यूहन्ना क्या कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। हाँ, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। इसको हम मराठी में पढ़ेंगे। क्या कहता है? प्रियानो, हाँ, प्रत्येक आत्म्याचा विश्वास धरू नका। हाँ, देखो यहां पर ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर के बच्चों, हे परमेश्वर के प्रिय बच्चों, हर एक आत्मा का विश्वास मत पकड़ो। हाँ, तर ते आत्मेत देवापासून आहेत किंवा नाही याविषयी त्याची परीक्षा करा। हाँ, वरन वो जो आत्माएं है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, इसकी क्या करो? इसे परखो, इसे जानो, समझने की कोशिश करो। बहुत बार क्या होता है, कोई सेवक बोलता है हमको लगता है वो सच्चा है, दूसरा बोलता है हमको लगता है वो सच्चा है। लेकिन कभी भी ध्यान में रखना, मैंने जैसा कि पहले आपको बोला है, मैं भी सिखा रहा हूं, ये वचन से सिखा रहा हूं या मेरे मन की बात सिखा रहा हूं। वचन को लिख लेना और उसका स्टडी करना भाई। ये अंत के दिन है, दूसरों के प्रकाशन के ऊपर आपका मसीह जीवन बिताने की कोशिश मत करना। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे क्या करते हैं, जो दूसरों को प्रकाशन मिला है उस प्रकाशन के ऊपर, उस रिवलेशन के ऊपर इनका मसीह जीवन ये जीने की कोशिश करते हैं। भाई आपको भी खुद को रिवलेशन मिलना जरूरी है। इसका मतलब कब रिवलेशन मिलता है? जब आप परमेश्वर के वचन में डूबोगे, जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करोगे, स्टडी करोगे। इसका मतलब दूसरों के स्टडी के ऊपर डिपेंड मत रहो। दूसरों की जो स्टडी है ना, वो सिर्फ हमारे लिए गाइडेंस है, लेकिन दूसरों की स्टडी, दूसरों का रिवलेशन, जो खुदा ने उनको रिवलेशन दिया है, वो रिवलेशन हमारे मसीह जीवन जीने का आधार नहीं बन सकता। वो सिर्फ हमें एक गाइडेंस करेगा, एक मार्गदर्शन करेगा। जब तक हमें रिवलेशन नहीं मिलता खुदा के वचन से खुद को, तब तक हम मसीह जीवन, विजयशाली जीवन नहीं जी सकते। ये ध्यान में रखना। इसलिए क्या बोलने की कोशिश मैं कर रहा हूं, खुद स्टडी करो, खुद परमेश्वर के वचन का मनन करो।
सोचो परमेश्वर के वचन के ऊपर ऐसा क्यों वचन कहता है, ऐसा खुदा ने क्यों कहा? क्या परमेश्वर का बोलने का मतलब है, क्या इच्छा है खुदा की, जान लो वचन के द्वारा, समझने की कोशिश करो। ओ रिबा हिला रबा, ओ दारिका हिला रबा, ओ शाहिंदा रिबा हिला रबा, ओ रिबा हिला रबा, ओ दारिका हिला रबा, ओ शबांदीरा हिला रबा रबा रिका बाबा रे। समझ लो, जब दूसरा इंसान रिवलेशन बताता है, कौन सा भी सेवक हो, मैं क्यों ना हूं, जब रिवलेशन बताता है तो वो इंसान, उसने जो खाना खाया, उसने जो बिरयानी खाई, उसका टेस्ट वो बताने की कोशिश करता है। उसने जो परमेश्वर का वचन खाया, महसूस किया, वो वचन का जो टेस्ट है वो बताने की वो कोशिश करता है। वो खुदा ने उसको रिवलेशन दिया है उसके सिचुएशन के अनुसार। लेकिन वो बता रहा है इसलिए आपका पेट नहीं भरेगा। बहुत बार होता है ना, कोई बोलता है अरे वो डिश अच्छी है, पनीर टिक्का मंगाओ, हाँ उसकी टेस्ट अच्छी है, उसने खाया होता है इसलिए वो बोलता है पनीर टिक्का मंगाओ होटल में जाने के बाद। अब तो लॉकडाउन है, होटल बंद है, घर पे ही लोग बना रहे हैं। वो टेस्ट बताता है, पनीर टिक्का की टेस्ट इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, तो हमारे मन में भी चाहत आती है कि अरे पनीर टिक्का खाना पड़ेगा, ये बोल रहा है इतनी अच्छी है। तो आप खाते हो कि नहीं वो डिश? हाँ खाते हो ना पनीर टिक्का? जब दूसरा बोलता है, वो जब बोलता है तो मुंह में पानी आता है। वैसे ही जब रिवलेशन आप सुनते हो YouTube पर या फिर आप फेसबुक पर, तब आपके अंदर जब वो प्रकाशन बोलता है, रिवलेशन बोलता है, आपके अंदर चाहत आनी चाहिए, अरे मुझे भी पढ़ना है ये वचन के द्वारा ये बोल रहा है, ये वचन मुझे पढ़ना है। आपको भी प्रभु रिवलेशन देगा, आपको भी प्रभु देगा प्रकाशन। कब? जब आप खुद स्टडी करोगे वचन का। इसका मतलब दूसरों के टेस्ट के ऊपर डिपेंड मत रहो, खुद परमेश्वर के वचन की टेस्ट लेने की कोशिश करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब आपका पेट भरेगा भाई। इसलिए वचन सुनो, गाइडेंस मिलेगा, लेकिन खुद भी वचन का स्टडी करना है, ये ध्यान में रखना। हालेलुया। हाँ, बहुत बार मसीह जीवन क्या होते हैं ना, वो परपोषी जीवन जीते मसीह लोग। परपोषी मालूम है? हाँ, मराठी में उसको बोला है दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना। हाँ, मराठी में एक्चुअली, वो हिंदी में उसका नाम क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मराठी में एक एक्चुअली एक वनस्पति है, उसको कहा है बांडगुल। हाँ, बांडगुल नाम है उसका। ये जो बांडगुल का ये जो वनस्पति होती है ना, ये जो पेड़ रहता ना, पेड़ बड़े बड़े, तो उसके ऊपर ये क्या बोलते हैं उसको, मराठी में वेल बोला है, वेल। वो बांडगुल का वेल होता है। वो दूसरा जो पेड़ है उस पेड़ से पोषण लेता है, उस पेड़ के आधार पर वो ऊपर जाता है, यानी कि बिना दूसरे के आधार के ऊपर नहीं जाता। तो बहुत सारे जो मसीह लोग हैं, मसीह बच्चे हैं, ये बांडगुल के जैसा जीवन जीते हैं, दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड रहते हैं। भाई आपको और मुझे सिर्फ खुदा के ऊपर डिपेंड रहना है। हालेलुया। दूसरों के स्टडी के ऊपर, दूसरों के प्रकाशन के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं। उनको क्या लगता है, जाने दो ना, पास्टर स्टडी कर रहे हैं ना, उनको स्टडी करने दो, जाने दो, करने दो। वो सब्जेक्ट ला रहे हैं ना सुबह सुबह, हाँ सुबह 11 से लेकर 12 तक ला रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं, सिर्फ मोबाइल के सामने बैठने का, सिर्फ फोन लगाने का, हाँ, और मोबाइल के सामने खाना खाते बैठने का, और सिर्फ एक दूसरा कमेंट डालने का। हालेलुया। तो पास्टर को लगता है देख रहे हैं। मुझे क्या मालूम भाई, आप घर में देख रहे हो या आप मोबाइल इधर लगा के टीवी देख रहे हो, या मोबाइल इधर लगा के आप खाना बना रहे हो, मुझे क्या मालूम आप क्या कर रहे हो, लेकिन खुदा को मालूम है आप क्या कर रहे हो, कितना इंटरेस्ट है आपको।
अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है लोगों का परमेश्वर के वचन के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, यीशु मसीह के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि गलत टीचिंग आएगी, गलत शिक्षा आएगी और लोगों के मन में से परमेश्वर का वचन पढ़ने की जो चाहत है, जो दिल लगी है, वो उठ जाएगी चाहत। उनको परमेश्वर का वचन पढ़ने में, परमेश्वर का वचन स्टडी करने में उनका मन नहीं लगेगा, लेकिन YouTube पर वो दिन भर देखते रहेंगे परपोशी बांडगुड़ के जैसा। दूसरे लोग प्रकाशन दे रहे हैं, ये सुनेंगे 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 सुनेंगे। भाई कितना प्रकाशन सुनोगे भाई? वो प्रकाशन आपके लिए एक गाइडेंस है कि ऐसा स्टडी करो, ये वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा स्टडी करो, ये वचन पढ़ो, इस किताब में ऐसा लिखा है, पढ़ो पढ़ो। बहुत सारे प्रचारक वो उनका काम अच्छा कर रहे हैं, वो बोल रहे पढ़ो स्टडी करो, लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ सुनते ही नहीं थे, उनके प्रकाशन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। हाँ, उनके प्रकाशन के ऊपर। भाई तुम्हें कब प्रकाशन मिलेगा रे भाई? तू कब खाएगा परमेश्वर का वचन? खा, तब वो टेस्ट जो है ना वही प्रकाशन है। तू वचन को खा खा, तुझे भी टेस्ट पता चलेगी वचन की क्या है, और वो टेस्ट ही प्रकाशन होगा। और जब तू लोगों के सामने लाएगा, लोगों का जीवन खुदा बदल देगा, और उस प्रकाशन के द्वारा खुदा उनके अंदर चाहत पैदा करेगा वचन को पढ़ने की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जो बाजू में बैठा है ना, आपका भाई होगा, बहन होगी, आपका पति होगा, पत्नी होगी, उनको बोलो, उनके हाथ में हाथ दो और बोलो मेरे पीछे, बांडगुल के जैसा अमरवेल। अमरवेल बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में उसको अमरवेल बोलते हैं। हाँ, किसी ने तो फेसबुक पे कमेंट डाला है, थैंक यू भाई। अमरवेल, हाँ अमरवेल बोलते हैं उसको, बांडगुल को। हाँ बोलो, अमरवेल के जैसा। अमरवेल के जैसा। हाँ, उसको मैं बांडगुल भी बोलूंगा मराठी में। अमरवेल के जैसा, अमरवेल के जैसा, बांडगुल के जैसा, बांडगुल के जैसा मसीह जीवन जीना छोड़ दो। खुद परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये अमरवेल जो है, इसके जैसा जीना छोड़ दो भाई। कब तक जियोगे? क्या हो जाएगा मालूम है? अमरवेल का क्या होता है? दूसरे पेड़ से वो पोषण लेता है, दूसरा पेड़ का सहारा लेकर ऊपर जाता है ये अमरवेल। लेकिन जब वो पेड़ सूख जाता है, अमरवेल भी सूख जाता है। क्या है भाई? ऐसा ही होगा। इसलिए डिपेंड रहना खुदा के ऊपर, वचन के ऊपर, इसलिए खुद अध्ययन करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो क्या हो रहा है? ये लॉकडाउन के दिनों में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग सिर्फ YouTube पर, हाँ देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता मत देखो, देखो YouTube पर जितने भी मैसेजेस है उनको देखो, देखो, गाइडेंस लो। लेकिन भाई कितना गाइडेंस लोगे? कितना लोगे गाइडेंस? आपके गाइडेंस के लिस्ट में जरा सोचो, कितने सारे सेवकों की लिस्ट है। सारे सेवकों का अब तक आपने वीडियो देखा है? आप खुद कब स्टडी करोगे ये मुझे बोलो। लॉकडाउन के दिनों में आप स्टडी नहीं करते। ध्यान से सुनना, ये अंत के दिनों में आपको फास्टिंग पकड़ने के लिए इंटरेस्ट होगा, फास्टिंग के लिए होगा, आपको स्तुति आराधना के लिए इंटरेस्ट होगा, यस, यूट्यूब पर मैसेज देखने के लिए इंटरेस्ट होगा, आएगा इंटरेस्ट, लेकिन खुद अध्ययन करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और ध्यान से सुनना, जब तक खुद अध्ययन नहीं करते, जब तक खुद वचन नहीं खाओगे, आपका जो आत्मिक मनुष्य उसका पेट नहीं भरेगा। इसका मतलब ये जो अमरवेल के जैसे जीवन जीने वाले लोग हैं ना, इनका स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है।
अध्ययन करो, खुद खाना खाओ। दूसरे ने खाना खाया, वो बोलता है वो टेस्ट अच्छी थी, ये मसाला अच्छा था, वो मसाला अच्छा था। भाई कितने दिन खुद भी खाओ ना जरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास मत करो, वरन वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं इसे जांचो। जैसा कि वो ऑडियो क्लिप हमने देखी, वो ऑडियो क्लिप देखी, ध्यान से सुनना। उस ऑडियो क्लिप में वो औरत क्या बोल रही थी? वो लेडीज, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है अंत के दिनों में क्या क्या होगा, कैसा कैसा जीवन जीना है। पवित्र आत्मा ने बोला है, पवित्र आत्मा ने बोला है। पवित्र आत्मा का नाम लिया 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 और शैतान की बात उसने की। मैं बोलता उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। क्योंकि जो अंदर है वही बोलेंगे। अंदर ही दुष्ट आत्मा है, अंदर ही पुराना स्वभाव है, तो फलों के द्वारा वही तो दिखेगा। और जिन्होंने वो वीडियो भेजा, अभी ध्यान से सुनना, जिन्होंने वो ऑडियो क्लिप भेजी थी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, वो भी एक लेडीज थी। उनका मुझे फोन आया, उन्होंने कहा पास्टर वो मैं ही थी, लेकिन उन्होंने कहा वो मैंने नहीं बनाया था वो वीडियो, मुझे भी दूसरे वो ऑडियो क्लिप मुझे दूसरे ने भेजा था और वो मैंने भेज दी। इसका मतलब क्या? कोई भी आपको कुछ भी भेजेगा, आपको सामने फॉरवर्ड करने से पहले उसको ध्यान से सुनो, ये सही है या गलत है। आंखें बंद करके उस शिक्षा को मत लेना। इसका मतलब क्या? बहुत सारे मसीह लोग आंखें बंद करके मसीह जीवन जी रहे हैं। आंखें बंद करके, आंखें खोलो भाई, नींद से उठो। जो आप मैसेज सुन रहे हो वो सही है या गलत है, वचन से जांचो। क्या रेफरेंस बोला है? ले लो वचन, क्या रेफरेंस के अनुसार है? सिर्फ पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है यही वर्ड सुनकर फंस मत जाओ, लेकिन क्या कहा रहा, क्या कहने के लिए बोला है, क्या सही में वो पवित्र आत्मा की ओर से है या नहीं, इसे जांचो। उस लेडीज ने मुझे क्षमा मांगा, उसने कहा पास्टर मुझे क्षमा कीजिए, मैंने एक्चुअली, उसने कहा कि ये मेरे लिए सीख है। मैं सीख गई कि कौन सा भी वीडियो या हो ऑडियो हो, भेजने से पहले मुझे उसका अध्ययन करना है, वो सच है या गलत है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि आपका स्टडी बिल्कुल नहीं है वचन का। आप वचन पढ़ते नहीं, आप सिर्फ अमरवेल के जैसा जीवन जी रहे हो, दूसरे के ऊपर डिपेंड, दूसरों के रिविलेशन के ऊपर डिपेंड, ऐसा ही जीवन जी रहे हो। कितने दिन तक जियोगे? खुद खाना खाओ। दूसरों ने खाना खाने से, दूसरों ने यदि खाना खाया तो आपका पेट नहीं भरता, खुद को खाना पड़ता है। इसलिए खुद भी स्टडी करो, दूसरों के स्टडी के ऊपर डिपेंड मत रहो। पास्टर तो स्टडी करेगा, मैं तो स्टडी करूंगा, वो मेरा काम है। क्यों? आपके लिए नहीं स्टडी करता मैं भाई, मैं खुद के लिए स्टडी करता हूं, ताकि मैं समझ सकूं कि परमेश्वर के वचन के गहराई में क्या छुपा है। और जब परमेश्वर मेरे साथ बात करता है वही मैं आपके सामने लाता हूं। जो पास्टर्स दूसरों के लिए स्टडी करते हैं बताने के लिए, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, खुद के लिए स्टडी करना। बहुत बार क्या होता है, अंत के दिनों में पास्टर है सो जिम्मेदारी है, तो मुझे सिखाना पड़ेगा, सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, लोग क्या बोलेंगे, इसके लिए वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इधर का उधर का लेते हैं और वो स्टडी लाते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि दूसरे तो सीख जाते हैं, दूसरों को तो गाइडेंस मिलता है, लेकिन खुद पास्टर वैसा के वैसा ही होता है, उसका जीवन में कुछ भी चेंज नहीं होता। बहुत सारे सेवकों के जीवन में होता है, हाँ होता है भाई, मेरे भी जीवन में हुआ है। मसीह जीवन हम डुप्लीकेट नहीं जी सकते।
ये सच्चा जीवन है। हालेलुया। इसलिए कौन से भी इंसान ने कही हुई बातों पर तुरंत विश्वास मत करना, जांचना उसको वचन से। हालेलुया। ये लिख लेना। यदि यूट्यूब पर भी यदि कोई मैसेज आप सुनोगे तो वो रेफरेंस क्या बोल रहा है, वो सिखाने वाला रेफरेंस को लिख लेना और तुरंत बाइबल सामने रखकर वो रेफरेंस को सुनना, ये क्या सिखा रहा है। सिर्फ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बोल रहा है करके विश्वास मत रखना। प्रभु ने मुझे कहा है बोलने के लिए, इसलिए उसके ऊपरी बातों पर विश्वास मत रखना। वो वचन से सिखा रहा है या नहीं, ये जांचना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, इसको मराठी में पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 4था अध्याय और पहला वचन। हाँ, पढ़ो इसको। प्रियांनो, हाँ, प्रत्येक आत्म्याचा विश्वास धरू नका, हर एक आत्मा का विश्वास मत रखो, जांचो उसको। हाँ, तर ते आत्मे देवापासून आहेत किंवा नाही याविषयी त्याची परीक्षा करा। हाँ, वो जो आत्मे है, वो जो सिखाने वाला है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं, ये जांचो। कैसे जांचेंगे? यदि वो वचन के अनुसार यदि वो बोलेगा तो जांचेंगे। देखो आगे क्या बोला है। हाँ, कारण पुष्कळ खोटे भविष्यवादी जगात निघाले आहेत। हाँ, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता। इसका मतलब क्या? भविष्यवक्ता, इसका मतलब ऐसा मत समझना कि भविष्यवक्ता ही झूठा बोलेगा। नहीं रे बाबा, पास्टर भी झूठे बोल सकते हैं। ऊपर से लेबल है पास्टर तो पास्टर नहीं बनता। ऊपर से लेबल है इवेंजलिस्ट, इसका मतलब वो इवेंजलिस्ट नहीं बनता। उसके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है या नहीं, कैसे पता चलेगा? उसके फल के द्वारा, बोलने के द्वारा। बोलना भी तो एक फल है। इसलिए वचन में लिखा है बोलने के फलों के द्वारा, यानी कि बोलना, शब्द बोलना, ये भी तो एक फल है। उसके शब्दों से पता चलेगा, उसके चाल चलन से पता चलेगा। हाँ, आगे पढ़ना। यावरून तुम्ही देवाचा आत्मा ओळखा, येशू ख्रिस्त देहात आला आहे। सुनो, कैसे हम पहचानेंगे उस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं? ये जस्ट एग्जाम्पल दिया है। हाँ, असे जो आत्मा परततो तो फिर देवापासून से आहे। पढ़ना उसको, फिर से पढ़ना। हाँ, कारण पुष्कळ खोटे भविष्यवादी जगात निघाले आहेत। हाँ। यावरून तुम्ही देवाचा आत्मा ओळखा, हाँ, येशू ख्रिस्त देहात आला आहे। असे जो आत्मा पत्कारतो तो देवापासून आहे। हाँ, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरा वचन, हाँ, ध्यान से सुनना। हाँ, कैसे पहचानेंगे झूठा कौन है और सच्चा कौन है? हाँ, परमेश्वर का आत्मा हाँ। तुम इस रीति से पहचान सकते हो। हाँ, जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, उस इंसान को तुम इस रीति से पहचान सकते हो। ये जस्ट एग्जाम्पल दिया है। किस रीति से? हाँ, जो आत्मा मान लेती है कि, जो आत्मा मान लेती है, जो इंसान मान लेता है अंदर से। हाँ, कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, यीशु मसीह शरीर में होकर आया है इस पृथ्वी पर, वह परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर की ओर से है। यानी कि जो इंसान, जो सेवक ये विश्वास करेगा कि यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर वो आया, यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण किया, इसका मतलब वो यीशु मसीह के स्वर्ग से आने के उस वचन पर विश्वास करता है। यीशु मसीह ने जो जन्म लिया उस जन्म पर वो विश्वास करता है। यीशु मसीह ने जो बलिदान किया क्रूस पर, उस बलिदान के ऊपर वो विश्वास करता है। यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया, उसने शरीर का रूप धारण किया। यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों के पाप अपने ऊपर लिए। यीशु मसीह हर एक के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यीशु मसीह अभी जिंदा है। हालेलुया। जो विश्वास करता है वो, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलोगे, वो सिर्फ बोलेगा, शब्द बोलेगा, इसका मतलब उसने विश्वास किया क्या? ध्यान से सुनना भाई, गड़बड़ मत करना। जैसा कि उस लेडीज ने कहा पवित्र आत्मा ने बोला, पवित्र आत्मा ने बोला, लेकिन अंत में उसने जो बोलना है वो बोला ही। इसका मतलब सिर्फ मुंह से जो बोलेगा, देखो
सिर्फ मुंह से बोलना नहीं, जो दिल से विश्वास रखेगा यीशु मसीह के जन्म के ऊपर, यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर, और यीशु मसीह अब हमें, आपको और मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए आने वाला है, इसके ऊपर जो विश्वास रखेगा, यही तो बात यूहन्ना बोलने की कोशिश कर रहा है। वो पवित्र आत्मा उसके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़ना हिंदी में। हाँ, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, हाँ, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। हाँ, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, इसका मतलब यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं करता, हर एक वचन पर। देखो, ये परमेश्वर का जो वचन है ना, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वचन हमको पसंद है इसलिए वही वचन सच है, और वो वचन मुझे पसंद नहीं है इसलिए वो वचन सच नहीं है। ऐसा नहीं रे भाई। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, कुछ वचनों को पकड़ा है, कुछ टीचिंग्स को, डॉक्ट्रिन्स को पकड़ा है, और वो डॉक्ट्रिन्स के अनुसार जीवन जी रहे। भाई, डॉक्ट्रिन्स वचन से आई है ना। कौन से भी डॉक्ट्रिन्स के ऊपर कौन सा सेवक क्या कहता है, इससे पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे जो सिखाने वाले जो प्रचारक है, वो उनके हिसाब से हमें कुछ बातें सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये सुनना बहुत जरूरी है। ये डॉक्ट्रिन्स क्या है? ये डॉक्ट्रिन्स ये है कि कुछ लोगों ने ये कहा सिर्फ यीशु मसीह ही है, पवित्र आत्मा नहीं और पिता भी नहीं। वो बोलते हैं डॉक्ट्रिन्स, उन्होंने डॉक्ट्रिन्स बनाया। सो उन्होंने क्या किया, ये जो समंदर है गहरा परमेश्वर का वचन, उसमें से उन्होंने क्या किया, सिर्फ यीशु मसीह को लिया, जिनको हम बोलते हैं ओनली जीसस। ओनली जीसस यानी कि क्या, वो बोलते सिर्फ यीशु मसीह है, पिता भी नहीं है और पवित्र आत्मा भी नहीं है। तो वो पवित्र आत्मा के बातों पर विश्वास नहीं करते और पिता के बातों पर विश्वास नहीं करते। भाई, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है, इसको समझ लो। एक ही है, इसको समझ लो, समझ लेने की कोशिश करो, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, पुत्र यीशु मसीह भी नहीं और पवित्र आत्मा भी नहीं, वो बोलते हैं सिर्फ पिता ही है, जिनको लोग बोलते हैं यहोवा विटनेस। इनको ये नाम गलत दिया है, यहोवा विटनेस, यानी कि परमेश्वर पिता के साक्षीदार नहीं है वो। यीशु मसीह ने कहा यदि पिता पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते। इसका मतलब सिर्फ वो डॉक्ट्रिन उन्होंने बनाई है, कुछ तो अलग दिखाने के लिए। और बहुत सारे लोग अंत के दिनों में आएंगे, वो सिर्फ पवित्र आत्मा पर ही विश्वास करेंगे, वो बोलेंगे पुत्र भी नहीं पिता भी नहीं, पवित्र आत्मा ही है। ये आपको कहां से ज्ञान मिलता है ये? और बहुत सारे लोग इसमें फंस जाएंगे। आप बोलते ना वो यरूशलेम माता आए, वो अलग ही है, ये डॉक्ट्रिन से ये गलत है। और बहुत सारे जो प्रचारक है ना, भले वो इस संस्था में नहीं, लेकिन वो बोलेंगे मैं पिता को मानता हूं, पुत्र को मानता हूं, पवित्र आत्मा को मानता हूं, ये बोलेंगे, लेकिन वो पवित्र आत्मा के गिफ्ट के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। मतलब क्या, अन्य भाषा पर वो विश्वास नहीं करते, वो वरदानों पर वो विश्वास नहीं करते। वो ऐसा बोलते हैं कि वरदान आप नहीं है, आप पवित्र आत्मा चमत्कार नहीं करता, वो बोलते हैं शैतान का आत्मा चमत्कार करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है, ये डॉक्ट्रिन्स इन्होंने बनाया है। सो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे नहीं हालेलुया शब्द नहीं है तो हालेलुया हम शब्द नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे सलाम। भाई सलाम भी है वचन में, हालेलुया भी है, क्योंकि जब यीशु मसीह जा रहा था तो लोगों ने कहा ना हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलुया है ना बाइबल में शब्द। भाई तो क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब क्या, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास आपको और मुझे रखना है। हालेलुया। सिर्फ ये दो समंदर से, भाई कितना गहरा समंदर है, वैसा ही परमेश्वर का वचन है। सो गलत डॉक्ट्रिन से अंत के दिनों में आएंगे। डॉक्ट्रिन यानी कि टीचिंग, शिक्षा, और लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये टीचिंग्स आई है ग्रेस यानी कि कृपा के बारे में।
वो बोलते कृपा है, कृपा है, कृपा है। आप पाप भी करो, यीशु मसीह की कृपा है, आप स्वर्ग में जाओगे। कृपा है, कृपा है भाई। ये गलत, ये वचन तो वही है, लेकिन इनके खुद के मन की बातें डाली है, शैतान ने उनके मन में डाला है। तो बहुत सारे लोग पाप में ही जीवन जी रहे हैं। उनको लगता है प्रभु की कृपा है, हम बच जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, सब गलत काम कर रहे हैं। ये डॉक्ट्रिन्स है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कौन सा भी वीडियो सुनो, मेरा भी सुनो, कौन सा भी सुनो, लेकिन वचन का आधार लेकर ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसे जांचो। और ये हमारे मन से नहीं जांचेंगे रे भाई, हमारे मन में उतनी ताकत नहीं है। हम सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही जान सकते हैं। इसलिए क्या, पहले पवित्र आत्मा से भर जाना जरूरी है। भर जाओ पवित्र आत्मा से। कौन देगा पवित्र आत्मा? पास्टर देगा? कोई अपोस्टल देगा? नहीं भाई, जो पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वो पवित्र आत्मा से आपको भरेगा। इसलिए उसे मांगो। यीशु मसीह ने कहा मांगो, वो पवित्र आत्मा आपको देगा। मांगो, बोलो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो, वो देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं समाप्त करने वाला था, लेकिन टाइम हो गया है, सो मैं रुक रहा हूं। इसको कल हम समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अमरवेल के जैसा जीवन मत जीना। खुद परमेश्वर के वचन के ऊपर डिपेंड रहना, दूसरों के स्टडी के ऊपर डिपेंड मत रहना, खुद स्टडी करो। अंत के दिनों में ये होगा, ये होगा। लोगों के मन में वचन पढ़ने की चाहत निकल जाएगी, लोगों के मन से प्रार्थना करने की चाहत निकल जाएगी। आप वैसा मत जीवन जीना, ये होगा। सिर्फ लोग दूसरों का ही प्रकाशन सुनेंगे, लेकिन खुद प्रकाशन खुदा की ओर से मांगने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए चौकन्ना रहना। पवित्र आत्मा यही आपसे बात कर रहा है कि अमरवेल के जैसा, बानबुल के जैसा जीवन जीना छोड़ दो और खुद खाना खाना शुरू करो परमेश्वर का वचन, खुद बाइबल पढ़ना शुरू करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद है, तो प्रभु की स्तुति करता हूं। आइए हम गीत को बोल के सब लोग आके बंद करेंगे, हम दुआ में जाएंगे। ओ हालेलुया, ओ शबाबारी का हिलोराबा थोरो को बाबारी का बाबारी। सिर्फ इसका फर्स्ट स्टांजा हम गाएंगे। जीसस, हालेलुया। आप मेरे साथ गा सकते हो। हालेलुया। हाँ प्रभु, चाहे लोग मुझे पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं तुझे पसंद आना चाहता हूँ। मुझे बना प्रभु, यस फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, मुझे बना प्रभु। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर पवित्र आत्मा यीशु मसीह की आदतों को भर दे, पुरानी देह की आदतों को निकाल दे। तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, मुझे बना प्रभु, ऐसा मुझको। बहुत बार मैं सोचता हूँ लोग मुझे पसंद करेंगे या ना करेंगे,
पवित्र आत्मा भर दे। जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनको यीशु मसीह की आदतों से, चाहतों से भर दे प्रभु। ऐसा मुझको बना। क्या थी यीशु मसीह की आदत? ऐसा मुझको यीशु मसीह की आदत थी परमेश्वर के वचन को सुनना। मैं ना करूं मेरे मन की, मैं इन अंत के दिनों में मेरे मन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ तेरी मर्जी के अनुसार जीऊंगा। मैं ना करूं मेरे मन की, अब तक मेरे मन की बात की प्रभु, आगे से नहीं करूंगा, मेरी मर्जी के अनुसार करूंगा। अब प्रभु मुझे लत लग जाए, तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने की लत, आदत, हैबिट मुझे लग जाए प्रभु। लग जाए ऐसी लत तेरी, यस लॉर्ड, ये सारी बुरी लतें मैं छोड़ देता हूँ, दारू की लत, गलत लत छोड़ देता हूँ। यस लॉर्ड, मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, पवित्र आत्मा, मेरे यीशु मसीह की आदतों से मुझे भर दो, यीशु मसीह की चाहत से मुझे भर दो। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, ओ जीसस, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मैं तुझको पसंद ला प्रभु, आज से तेरे मैं इस बात पर ही विचार करूंगा कि मैं तुझे कैसा पसंद आ सकूं। ऐसा मुझको अब तेरे लिए ही मैं शुरुआत करूंगा, जो भी करूंगा तेरे लिए करूंगा यीशु मसीह। यस लॉर्ड, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। हाँ पवित्र आत्मा, मुझसा बना दे, यीशु राजा मुझसा बना दे, मुझसा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। यस लॉर्ड, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, और प्रभु मुझे बना। ऐसा मुझको मैं किसी पास्टर के जैसा नहीं बनना चाहता हूँ, किसी प्रचारक के जैसा नहीं बनना चाहता हूँ, किसी भविष्यवक्ता के जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। यीशु मसीह, आज से मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। हालेलुया, क्योंकि मैंने सत्य समझ लिया है प्रभु, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ यीशु मसीह। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसे बना। ऐसा मुझको बना। तेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। यस फादर लॉर्ड, भर दे प्रभु। मैंने सत्य को समझ लिया प्रभु, तूने मुझे किसी पास्टर के जैसा बनने के लिए नहीं चुना, किसी सेवक के जैसा बनने के लिए नहीं चुना, किसी भविष्यवक्ता के जैसे बनने के लिए तूने मुझे नहीं चुना, और किसी सेवक के जैसा सेवा करने के लिए भी तूने मुझे नहीं चुना। प्रभु, बहुत सारे सेवक आए,
प्रभु वो फेल हुए, फेल होने वाले जो इंसान है उनके जैसा हम नहीं बनना चाहते प्रभु। यीशु मसीह तू कभी भी फेल नहीं हुआ। हाँ प्रभु, इसलिए तो तूने हमें तेरे जैसा बनने के लिए चुना। हाँ परमेश्वर पिता, तेरा बेटा यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए तूने मुझे चुना, हमें चुना, लेकिन हम तेरे बेटे के जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं, जो सेवक है, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, हमारे पास्टर के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हमें क्षमा करना प्रभु। आज से हम प्रभु, हम कहते हैं हम सिर्फ यीशु मसीह के जैसे बनेंगे, वही बनने की कोशिश करेंगे। हाँ पवित्र आत्मा, और यही हमारी दुआ हो और वही चाहत हम रखेंगे यीशु मसीह के जैसा बनने की। हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस प्रकाशक के लिए। और प्रभु जिन जिन लोगों ने फेसबुक पर ये वीडियो देखा प्रभु लाइव, और जो यूट्यूब पर देखने वाले हैं, मैं दुआ करता हूं उनके अंदर प्रभु तेरे जैसे बनने की चाहत पैदा हो। उनके अंदर प्रभु तेरे जैसा सोचने की चाहत उनके अंदर पैदा हो। और प्रभु वो आज से यही प्रभु वो प्रयत्न करेंगे कि तू उन्हें कैसे पसंद करे। हालेलुया। लोग उन्हें कैसे पसंद करे, लोगों के लिए वो सजेंगे नहीं, श्रृंगार नहीं करेंगे। आज से वो प्रभु तेरे लिए श्रृंगार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शाहिंदारी बाहिला रबातों को बाबा। और प्रभु आज से उनके मन में वचन को खाने की चाहत पैदा कर प्रभु, खुद अध्ययन करने की चाहत पैदा कर प्रभु। अमरवेल के जैसे दूसरों के स्टडी के ऊपर डिपेंड रहकर मसीह जीवन जीने की चाहत उनसे निकाल दीजिए प्रभु। वो अमरवेल के जैसा जीवन नहीं जिएंगे प्रभु, वो जीवन जिएंगे, वो तेरे जैसा जीवन जिएंगे, तेरे वचन के ऊपर डिपेंड रहकर जीवन जिएंगे। वो खुद खाएंगे, खुद स्टडी करेंगे। ऐसी चाहत उनके अंदर प्रभु आज आप पैदा करना। हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमेन, आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया।